दोस्तों, अगर आप अपनी बातचीत से दूसरों के दिलों को जीतना चाहते हैं, अपनी गुफ्तगू के फन को निखारना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर देंगे, आपको बातों का मास्टर बना देंगे। आप बातों से किसी को भी इम्प्रेस करना सीख जाओगे। क्योंकि कुछ लोगों के पास ऐसा जादू होता है कि वो जब भी बात करते हैं तो वो दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं। उनकी हर बात दूसरों के दिलों पर असर करती है। उनके बात करने का स्टाइल ऐसा होता है कि हर कोई उनकी बात को गौर से सुनता है, उनको इज्जत देता है, उनको अटेंशन देता है। तो आज की वीडियो में बताई जाने वाली टिप्स कम्युनिकेशन पर लिखी जाने वाली सबसे बेस्ट बुक से ली गई हैं, जो आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बना सकती हैं। तो इस वीडियो के 1 सेकंड को भी मिस मत करना और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यही कुछ मिनट्स तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, स्माइल एंड आई कॉन्टैक्ट। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो सबसे पहले लोग तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते हैं, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नोट करते हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखते हैं। जब भी तुम अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखते हो, दूसरों से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, तो ये चीज दूसरों को कॉन्फिडेंस शो करवा देती है। लोग देख लेते हैं कि यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस है, वो तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं और वो तुमसे बातचीत करने में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। वो तुमको फ्रेंडली समझते हैं। लेकिन अगर तुम बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ दूसरों से मिलते हो तो कभी भी तुमसे इतने फ्रेंडली नहीं होते, ना ही तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, बल्कि तुम्हारे अंदर गैप रहता है। इसलिए सबसे पहले जब भी तुम किसी से मिलो, किसी से बात करना स्टार्ट करो, तो अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल रखो, लोगों की आंखों में देखो, आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। ज्यादा घूरो मत, बल्कि हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखो। 10 सेकंड उनकी आंखों में देखो और 10 सेकंड इधर उधर देखो, फिर 10 सेकंड का आई कांटेक्ट बनाओ। यही पैटर्न रखो और चेहरे पर स्माइल रखो। इस चीज से तुम लोगों को इंस्टेंटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। सामने वाला इंसान अपने माइंड में तुम्हारे बारे में पॉजिटिव सोचने लग जाएगा कि यार ये इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट लग रहा है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, मैं इसके साथ अपनी बातचीत शेयर कर सकता हूँ, और तुम्हारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ने लग जाएगी। नंबर 2, लिसन एक्टिवली। सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि दूसरों को तवज्जो से सुनना है। कभी भी आपने एक ऐसा इंसान नहीं बनना जो किसी को बोलने नहीं देता, बल्कि हमेशा खुद ही बोलता रहता है, अपनी कहानियां सुनाता रहता है। देखो, वो इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता जिसको सिर्फ अपनी ही बात पूरी करनी होती है, जिसको सिर्फ अपनी कहानी सुनानी होती है, बल्कि हर किसी को वही इंसान अच्छा लगता है जो उनकी बात को तवज्जो से सुनता है, जो उनकी बात को वैल्यू देता है, दूसरों की बात को तवज्जो से सुनता है। इसलिए जब भी तुम किसी से पहली बार मिल रहे हो या दूसरी बार मिल रहे हो तो उसको तवज्जो दो, उसकी बात को अटेंशन दो, उसकी बात को ज्यादा सुनते जाओ, अपनी बात हमेशा कम करो। जब भी तुम दूसरों की बातों को ज्यादा सुनोगे तो ये चीज शो करवाएगी कि तुम उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हो। वो तुमसे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। वो समझेंगे कि यार ये बंदा हमारी बातों में दिलचस्पी लेता है, तो वो तुमसे अपने दिल की बातें शेयर करने लग जाएंगे। इससे तुम दूसरों को इंस्टेंटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। सामने वाले कभी भी तुमको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो अपने दिल की बातें तुम्हारे साथ बगैर शर्माए, बगैर डरे शेयर करने लग जाएंगे। लेकिन अगर तुम किसी को बोलने नहीं दोगे, अपनी ही बातें शेयर करते जाओगे, तो सामने वाले कभी भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाएंगे, ना ही तुम्हारी वैल्यू करेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तुमसे बातचीत करना बंद कर देंगे। क्योंकि ज्यादा बोलने वाला इंसान किसी को भी पसंद नहीं आता, बल्कि ऐसे इंसान को लोग बेवकूफ समझते हैं जो ज्यादा बोलता रहता है। नंबर 3, पॉजिटिव वर्ड्स। जब भी किसी से बात करो तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ बात करो, हमेशा पॉजिटिव बोलो, अच्छी बात करो, दूसरों को अच्छा फील करवाओ। देखो, तुम क्या बात करते हो ये चीज लोग भूल जाते हैं, लेकिन तुम कैसा फील करवाते हो, दूसरे तुमसे मिलकर कैसा फील करते हैं, ये उनको हमेशा याद रहता है। तुम किसी को मिलकर उनको हंसाते हो, उनको खुश करते हो, उनको अच्छा फील करवाते हो, ये चीज उनके माइंड में हमेशा रहती है। जब भी कोई तुमसे मिलकर अच्छा फील करता है और बाद में तुम्हारे बारे में सोचता है, तो वो खुश होता है कि यार उस इंसान से मिलकर मुझे अच्छा फील हुआ था, मुझे खुशी फील हुई थी। तो वो दोबारा तुमसे मिलने की कोशिश करता है, वो दोबारा तुमसे बात करने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी तुम किसी से बात करो तो उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश करो। कभी भी किसी इंसान से नेगेटिव बात मत करो, किसी से बहस करने की कोशिश मत करो। अगर किसी इंसान की बात तुमसे मैच नहीं कर रही, किसी के ख्यालात तुमसे उलट चल रहे हैं, तो उसको सही करने की कोशिश मत करो।
हर इंसान की अपनी सोच होती है। अगर कोई इंसान तुमसे मुख्तलिफ सोचता है तो उसको सोचने दो। किसी से बहस करके उसको अपना दुश्मन मत बनाओ, बल्कि पॉजिटिव रहो। दूसरों से पॉजिटिव वे में बात करो, अच्छे अंदाज से बात करो, दूसरों को अच्छा फील करवाओ, अच्छी मेमोरीज बनाओ। जब भी लोग तुम्हारे बारे में सोचें तो उनको अच्छा फील हो जाए। ऐसे लोगों से मिलो। अगर तुम लोगों के माइंड में अपना अच्छा इमेज क्रिएट कर जाओगे तो फिर तुम लोगों के माइंड में हमेशा रहोगे। कोई भी तुमको भूल नहीं पाएगा, बल्कि लोगों के दिलों में तुम हमेशा जिंदा रहने वाले हो। क्योंकि जब भी लोग तुमको याद करेंगे तो वो अच्छा फील करेंगे, वो तुमसे दोबारा मिलना चाहेंगे, तुमसे दोबारा मुलाकात करना चाहेंगे, तुमसे दोबारा बात करना चाहेंगे। नंबर 4, आस्क क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि हम दूसरे से मिलकर क्या बात करें, सामने वाले से क्या बातचीत करें। देखिए, अगर आप किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बातचीत के अंदाज को आप इस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि सामने वाले की लाइफ के बारे में सवालात करें, उससे ओपन क्वेश्चंस करें। जैसे उसको क्या पसंद है, वो किस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे सवाल नहीं करने जिससे सामने वाला ऑफेंड हो जाए, या पर्सनल सवाल नहीं करने जिसको सामने वाला नापसंद करता हो, बल्कि ऐसे सवाल करने हैं जिससे सामने वाला कंफर्टेबल होकर बातचीत को आगे बढ़ा सके। अगर आप बातों के चैंपियन बनना चाहते हैं तो सामने वाले की लाइफ के बारे में सवाल करते रहें, तो वो खुशी खुशी जवाब देता रहेगा, वो आपसे अट्रैक्ट होता रहेगा। हर किसी को ये पसंद होता है कि सामने वाला उसके बारे में पूछे, उसके बारे में बात करे, उसके बारे में सवाल करे। अगर आप ये सीख जाते हो कि क्या सवाल करना है, क्या बात पूछनी है, तो आप बातों के चैंपियन बन सकते हैं। आप कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर सकते हैं। आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं। बातों ही बातों में किसी का भी दिल जीत सकते हैं, क्योंकि हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसके बारे में सवाल किया जाए। इसलिए अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी से बातचीत से उसका दिल जीतना चाहते हैं, तो उससे उसी के बारे में सवाल करें। वो इंसान खुद ही आपको पसंद करने लग जाएगा। नंबर 5, बी रिलेटेबल। देखो, कम्युनिकेशन स्किल का सबसे बेस्ट रूल ये कहता है कि जैसा लोग सुनना चाहें तुमको वैसा ही सुनाना है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उसका सहारा बनो, उसके साथ वैसा ही बिहेव करो। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो उसके साथ खुश होकर मिलो। अगर कोई इंसान तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम उसका सहारा बनोगे, उसकी परेशानी में उसका साथ दोगे, तो उसके साथ वैसा ही बनकर मिलो, उसके साथ रिलेटेबल बनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि तुम्हें लोगों के साथ रिलेटेबल बनना है। जैसा वो चाहें तुम उनके साथ वैसा ही बन जाओ, उन्हीं के रंग में ढल जाओ। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो यही करते हैं। वो सामने वाले इंसान के माइंड को समझ लेते हैं कि सामने वाला कैसा सोचता है, और फिर वो इंस्टेंटली उसी के अकॉर्डिंग बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और सामने वाला भी इंस्टेंटली उन्हें पसंद करने लग जाता है। सामने वाला सोचता है कि यार ये इंसान तो मेरे जैसा ही सोचता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई इंसान तुमसे दोस्ती कर ले, तुमसे अट्रैक्ट हो जाए, तो तुम उस जैसी बातचीत करो। अगर वो बहुत ज्यादा खुश होकर बात करता है तो तुम भी खुश होकर बात करो। अगर कोई थोड़ा सीरियस रहकर बात करता है तो तुम भी सीरियस होकर बात करो। इससे वो तुम्हें अपने जैसा समझने लगेगा, वो तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। वो समझेगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही सोचता है, ये बिल्कुल मेरे जैसा ही इंसान है, इससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ। नंबर 6, बी नेचुरल। कभी भी फेक बनने की कोशिश ना करो। तुम जैसे अंदर से हो बिल्कुल वैसे ही रहो, क्योंकि तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करके किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे तुम अंदर से हो, अगर तुम वैसे ही इंसान बनकर किसी और से मिलोगे तो ये चीज़ दूसरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। इस चीज़ से तुम दूसरों को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाओगे। अगर तुम नेचुरल रहकर बात करोगे, अपनी नेचुरल ज़ुबान में बात करोगे। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में बात करो, अगर तुम्हें उर्दू नहीं आती तो अपनी ज़ुबान में रहकर ही बात करो। कभी भी ज़्यादा बनने की कोशिश ना करो। इस चीज़ से तुम किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे। जो खुलूस होता है, इस चीज़ का कोई भी नेमुल बदल नहीं होता। ये चीज़ हर किसी को अट्रैक्ट करती है। सामने वाला पुरखुलूस होकर मिल रहा है, सामने वाला कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा, ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये चीज़ हर किसी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए जब भी बातचीत करो तो एक सिंपल वे में बात करो। इस तरह बात करो जैसे आप किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हो, किसी बच्चे को समझा रहे हो। इस चीज़ से आप किसी को भी अट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि बड़े बड़े फिलोसफर्स का यही कहना है
कि बातचीत का अंदाज इतना सिंपल होना चाहिए जैसे आप किसी बच्चे को समझा रहे हो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में अपना नाम लिख दो और ये बता दो कि तुम कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि हम एक फैमिली बन सकें और मिलकर ग्रो कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।